नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। अभी हमारे आचार्य यतीन्द्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, फिर भगवत गीता का अध्ययन पुनः प्रारंभ करेंगे। यतीन्द्र जी। धन्यवाद दीपक जी, सबका स्वागत। मंगलाचरण के द्वारा हम अपने चित्त को भगवत चरणों में लाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो और जो भगवान के वचन हैं वो यथावत हमारे भीतर आए। तो मैं मंगलाचरण शुरुआत करता हूँ। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। इस मंगलाचरण के साथ भगवान कृष्ण के वचनों को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन ये डायरेक्टली केवल दो पुरुषों ने सुने थे, अर्जुन ने और संजय ने। संजय वाज एज ए विटनेस कि वो बोल रहे हैं, और अब हम उन्हीं के वचनों को सुन रहे हैं, लेकिन बहुत दूर से सुन रहे हैं। कृष्ण भगवान ने बहुत पहले कहे थे, और ये परंपरागत एक के बाद एक के बाद एक हमारे पास आते रहे हैं। पिछले सोमवार को किसी ने प्रश्न किया था कि कैसे इनको समझा जाए, कैसे गीता को समझा जाए। जो गीता का जो ज्ञान है वो समझने का विषय नहीं है। समझते हैं, जो चीजें आप समझना चाहते हैं वो होती है बाहरी संसार की।
जैसे आपको कोई समझा सकता है कि ये फैक्ट्री कैसे चल रही है, एक एक उसका वर्णन कर दे, ये ऐसे ऐसे चल रही, ये पुर्जा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, आप समझ जाएंगे। लेकिन गीता का जो ज्ञान है वो इस तरीके का आउटर वर्ल्ड का ज्ञान नहीं है। वास्तव में जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो सारा का सारा आपके भीतर है, पूरा का पूरा भीतर है। वो आप उसे समझना नहीं है, वो ढका हुआ है, उसके ऊपर परत के ऊपर परत लगी हुई है, जिसके कारण आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो ये जो हम कोशिश कर रहे हैं वो उन परतों को उठा गीता के अध्ययन से वो जो परतें हैं जिनके कारण हमको सत्य नहीं दिख रहा है, हमको नहीं हो रहा है, उसको उठाने का प्रयत्न है। अब आप आगे अध्याय में आएगा कि अर्जुन बताता है, मतलब अर्जुन ने जब सारी गीता सुनी तो उसको ही कहना चाहिए मैं समझ गया। उसने ये नहीं कहा कि मैं समझ गया। जानते उसने क्या कहा? उसने कहा नष्टो मोहा, जो मेरा इल्यूजन था, जो मेरा ज्ञान उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा था, वो चला गया। जैसे इल्यूजन होता है, जैसे आप पानी में डालें लकड़ी, ओके, तो लकड़ी टेढ़ी दिखाई देगी, हालांकि लकड़ी सीधी है लेकिन टेढ़ी दिखाई देगी क्योंकि इल्यूजन है। तो इस तरीके से जो हमारा जो स्व ज्ञान है वो इसी तरीके से लकड़ी की टेढ़ी टकड़ी की तरह हमको ठीक से दिख नहीं रहा है, तो वो नष्ट मोहा होना है जिसके कारण वो हमें ठीक। और दूसरा उसने कहा स्मृत लब्धा। स्मृत लब्धा उसने कहा, इसका अर्थ यह है कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है, आई हैव रिगेन्ड माई मेमोरी। दैट मीन्स वो सारा ज्ञान उसके पास ही था ऑलरेडी। तो ये है, इस तरह से समझा जाता है। और समय आप समझेंगे उसी तरह से, उसी अनुरूप समझेंगे जितना आपके ऑलरेडी है और जितनी परतें आपकी उठ चुकी हैं। जैसे मान लीजिए आप किताब पढ़ें, गीता पढ़ें, तो तत्वतः जब आप गीता खोल के पढ़ते हैं तो आप कर क्या रहे हैं? आप एक सफेद कागज पर काले अक्षर देख रहे हैं, बस यही तो है ना। अच्छा, काले अक्षर दे मेक सम मीनिंग टू यू बिकॉज यू नो द लैंग्वेज। अगर आपकी नई लैंग्वेज है जिसको आप नहीं जानते, अगर गीता ही सपोज कर लीजिए रोमेनियन लैंग्वेज में या रशियन लैंग्वेज में लिखी हो तो वो कुछ मतलब नहीं, उसका नहीं निकलेगा। अच्छा ठीक है, आपने पढ़ ली, आपने वो काले अक्षर हैं, उसका आपको लैंग्वेज आती है, आप भीतर चले गए, लेकिन जो उसका अर्थ प्रस्फुटित होगा आपके भीतर वो उतना ही होगा जितना आपका अनुभव है। अब आपको अनुभव बढ़ाना है, नहीं तो वो वही आप वही जैसे रिकॉर्ड फंस जाता है ना। वो पहले हम डिस्क होती थी, डिस्क प्लेयर, ओके, तो उसमें कभी कभी जो नीडल थी वो एक जगह अड़ जाती थी, वो वही बोलती रहती है। तो उसी तरीके से जब उसको आप नहीं अपने को खोलने की कोशिश नहीं करेंगे तब वही का वही बात आपको रिपीट करते रहेंगे बार बार। अच्छा, तो ये तो मैंने गीता के ज्ञान के बारे में, हाउ टू ग्रैब दिस गीता का ज्ञान किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा संकेत दे दिया। अब हम आते हैं श्लोक पर। तो वो पिछले हफ्ते जो हमने थोड़ा सा उसको किया था श्लोक को, तेरहवां श्लोक किया था, उसमें देखिए फिर से कर लेते हैं, उसमें बताया क्या क्या कहा जाता है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। O Arjun, now learn from me about the 5 factors that have been mentioned for the accomplishment of all action in the doctrine of Sankhya, which explain how to stop the restriction of karmas. तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि 5 कारण होते हैं, कोई जब काम हो जाता है, कोई काम सिद्ध हो जाता है, वो 5 उसके 5 कारण हैं।
तो मैंने जो एग्जाम्पल ली थी फॉर द ग्रेटर इम्पैक्ट, कि मतलब उसका प्रभाव ज्यादा हो, हमारा अपना अस्तित्व इस संसार में, हम जितने लोग बैठे हैं इस समय सुन रहे हैं, तो आने का कारण क्या है, मतलब ये वैसे तो कर्मों का कारण आए हैं, लेकिन जो क्रिया हुई है किस वजह से हुई, तो उसमें 5 मैंने बताए थे, उसमें अगले बताते हैं कृष्ण भगवान ने उसके 5 फैक्टर हैं। वो देखिए अगले 14 श्लोक में आते हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम्। अधिष्ठानम मीन्स द आधार, आधार हो सकता है कि जहां पर आपकी द प्लेस समझ लीजिए या बॉडी समझ लीजिए। एंड दूसरा है कर्ता, कर्ता इज द करने वाला, डूअर। करणम, करणम वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस अपरेटस, वेरियस टूल्स। करणम च पृथक विधम, vividhas prathak cheshta, and the many kind of efforts and divine providence. Divine providence, these are the 5 factors I have explained. So आपको एक चाहिए तो कोई मतलब place or body or the doer and various instrument or senses, and then after all these things are there, then you have to make effort with those things. The doer has to make effort. उसके बाद वो काम सिद्ध हो या ना हो, तो वो that depends upon the divine providence. उसको आप लक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो जो मैंने बताया था, हमारे हर एक के प्राणी के अस्तित्व का जो भौतिक कारण है वो है गर्भाधान क्रिया। गर्भाधान के लिए एक प्लेस चाहिए, उसके लिए डूअर चाहिए, माता पिता चाहिए, और टूल्स चाहिए, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए, मतलब देयर इज नो important and barren can do it, and then there has to be effort. और इस सब के बावजूद भी हो सकता है ना हो, गर्भाधान सफल ना हो, क्योंकि आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म देयर इज ओनली वन कैन फर्टिलाइज एग। ओके, तो ये इन सब चीजों की कारण आप देख सकते हैं कि हर एक जो प्राणी का अस्तित्व है इन 5 के कारण है। और भी कहीं सी बहुत सारी एग्जाम्पल ली जा सकती हैं। जैसे कोई पुरुष कुछ बनने की कोशिश करता है, तो उसके लिए हो सकता है कि ही माइट बी एट राइट प्लेस बट एट द रॉन्ग टाइम, एंड हिज चेष्टाएं उसकी ठीक ना हो और उसके टूल्स ना ठीक हो, उसकी वजह से सफल ना हो पाए। चलिए 15वां लेते हैं। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं इसमें? 15 और 16 एक साथ जाते हैं। Sorry. Can we go back to the 14th again? Yeah. आपने कहा ना 5 है इसमें, I'm a little confused. Which 5? 5 Could you go through slowly? Yeah. I'm a little slow. Yeah. Adhishtan can be the place or the body. The body. Okay, इसने Yeah. body लिखा है इसमें। हाँ, body. ठीक है। मतलब there's a place where this action is taking place in the body. You know, it's not the person. Okay. It's the body. Yeah. Right. And the doer. That's number 1. And the body is number 1. Okay. Body are the place. Okay. अधिष्ठान का मतलब जो है जहां पे सपोर्ट, जहां पे आधार, जो आधार है जिसका ना, वो है। But okay, if it's not the body, then what else could it be? I thought it's related to your body. Okay, देखते हैं इसमें। Sorry, I'm ठीक है, trying to follow what you're saying, but यतेन जी, आपने मुझसे कहा था कि मैं कुछ इसके ऊपर कहूं, तो जब आपका आदेश होगा तब मैं कहूंगा। आपने अच्छा, ओके, अच्छा देख, हाँ, अधिष्ठान कहते हैं जिसके आश्रय कर्म किए जाएं, जिसके सपोर्ट से कर्म किए जाएं, वो आधार है, आधार अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान यहाँ पर इस सिलसिले में बॉडी not as a body is not the whole person. Okay, body is just the body, physical vehicle. Yeah, physical vehicle. I get that. Okay. Yeah. What's number 2? Number 2 is the doer. Now doer is the complete.
Doer includes the body and action and mind and everything. That's the All doer. right. Okay. Okay. And third is the various senses. Senses are, to make it more, the tools, okay, you can say, okay, All right. of and then is पृथक विविधाष्ट पृथक चेष्टा, मतलब different actions. आप tools लेके you do lots of things, कभी ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, adjust कर रहे हैं ना, तो ये पृथक चेष्टा है. So the effort. Yeah, efforts. Yeah. So Various, the first is body. yeah. Second is the doer. Doer. Okay. And third is the various tools are in your case, Karan, is the senses. Okay. Senses. Okay. Senses. Yeah. And the fourth one you said is many kind of effort. Yeah. Okay. Or fifth is the divine providence. Divine providence is, you can say, chance. Okay. Why do you say chance? I'm sorry for asking. Because You've taken the whole fun out of this whole thing. In this version, it's divine providence. Translated differently. Let me just read that, and then we can discuss it. Yeah. Okay. The place of action, the body, the place मैंने कहा था, हाँ. The performer, which I understand it to be the jiva, you know, the jivatma, the various senses, which are our all the gross senses and the mind and buddhi. Your hands and all those. दोनों आ जाएंगे. सब कुछ आ जाएंगे. The many different kinds of endeavor. Right. Efforts. Of course, anything needs endeavor or effort. You know, you getting out of bed needs endeavor and effort. And ultimately the super soul. यहाँ super soul बताया उन्होंने, but यहाँ देव को जो वर्ड दैवम आया है उसको सुपर सोल बताया. ये सुपर सोल नहीं है, लेकिन देव ये होता है, देव होता है, इसका है इंग्लिश में प्रोविडेंस. इसको हम चांस में इसलिए कह रहा हूं कि इन सब आप ये चारों कर लें, उसके बाद भी हो सकता है वो काम आपका सफल ना हो. तो ये काम जो आप स्पेसिफिकली करेंगे, you're talking about having a child, is that primarily for children? मैं हर एक काम के लिए बता रहा हूँ, हर एक काम के लिए बता रहा हूँ, लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल दी थी गर्भाधान क्रिया में, उसमें जो देव है, देव के कारण वो सफल होता है. अगर देव ना हो तो वो नहीं हो पाएगा. मतलब आपने मुझसे आदेश दिया था लास्ट टाइम, I to participate in this explanation. आप just a second, अभी लोगों का जो है ना, क्वेश्चन आंसर जरा ये खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करें. Otherwise, it's enough. हाँ, नहीं, अब ये बता देता हूँ. तो देखिए, जो दैव की बात हो रही है, दैव होता है उसके जो आपका जो कर्म फल मिल, इसी सत्कर्म वाला जो है, उसके लिए दैव जो है वो मोर फेवरेबल रहता है, और जिसके जो पापी के लिए है अपना सत काम करना रहता है, उसके लिए कम होता है. ये ना दैव डिपेंड करता है कि आपके प्रीवियस जो है कर्म कैसे रहे हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दैव है वो सुरेंद्र जी आपको इसमें क्या कहते हैं, पूरा संतोष नहीं हुआ है. If I can give Stephen, मेरे मन में ये आता है कि प्रभु कृपा, that's the word I use rather than providence. हाँ, उसको भी कह सकते हैं. I mean, you can look at many ways, but I'm saying that's easier for me to really, because Stephen and your destiny, many ways you can put it. But to me, the word would come प्रभु कृपा. हाँ, ये आपका बहुत अच्छा है, मतलब प्रभु कृपा है ये. This is a very very nice जो आपने किया है, and I think that's what should be. मैंने थोड़ा सेकुलर वे में बताया, मैंने उसको. I get it. इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करते होते हैं, जब आधि भौतिक और आधि दैविक, जो ताप जिसको हम बोलते हैं ताप, तो उसमें भी कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं कि भी भौतिक हो गया शरीर से, और दैविक हो गया
जो प्रोविडेंस और या Yeah. you know higher powers, higher energies, they are affecting us in one way or another. So आप प्रभु कृपा कह लीजिए, बिकॉज आखिर में तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है हुआ है कि सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड है भैया। तो अच्छा। प्रभु कृपा के बगैर तो कुछ होने वाला अभी आगे श्लोक में आ जाएगा। अब आप बता दीजिए क्या कहते हैं ओम जी, ओम जी विद रेफरेंस टू द डाउट पीपल आर हैविंग, ओके, उसको जिससे कि जो हम लोगों का डिस्कशन हो रहा है, जो हम लोगों को डाउट है उसका निराकरण हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप हम लोगों को समझा दीजिए। देखिए, आप तो बड़े आचार्य हैं हितेन जी, आपने तो बहुत समझाया, पर मैं तो, मेरी तो अल्प बुद्धि है, तो मैं तो जो बात दूर से या पढ़ लिखता हूँ उसको ही बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल बताइए। देखा था शंकराचार्य ने इसके ऊपर क्या कहा, 5 शब्दों के अंदर कहा, और ये योगानंद परमहंस ने क्या किया वो भी 5 लाइनों में किया, और ज्यादा जिस तरह आपने बढ़ाया किया उसको उन्होंने बड़ी सूक्ष्म रूप से बता दिया। तो आप मुझे अपना बताइए, मतलब शंकराचार्य जी। Don't call my mind. अब मेरा अपना क्या है? I have got nothing myself. You have everything, but I don't. I depend on the resources. I have got, मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर। आप बार-बार अपना कहते हैं, आप अपना से मतलब है। देखिए ऐसा है कि शंकराचार्य जी का आप बताएंगे तो आप एक सेकंड हैंड लेके आ रहे हैं, मतलब आपने एक सेकंड सुन लीजिए। शंकराचार्य जी को आपने पढ़ा, आपने समझा उसको, आपने समझा अपने तरीके से, तो जो आपने समझा वो हमको बता दीजिए। देखिए ऐसा है रंजन जी, आप बार-बार यही कहते रहते हैं, अपना कुछ नहीं, अपना जो आपको समझ में आया, जो आपकी समझ में आया वो कह रहा हूँ। उसी समझ से मैं बता रहा हूँ। चलिए आप बताइए। ठीक है, जैसे भी है। जो उन्होंने कहा मैं समझ गया। समझ, आप समझ में बताइए। और अच्छा है कि असल में गीता एक रोज से पढ़ने के नहीं आती है कि एक पढ़ लिया और एक प्रवचन हो गया, एक सत्संग का गीता आ गई। गीता जन्मांत से शुरू होती है और अंत में खत्म होती है। गीता बहुत क्लिष्ट है, समझना बहुत क्लिष्ट है, पर उसके अंदर मनन करना में पूरी जिंदगी में लग जाती है। चलिए बताइए इसके बारे में कुछ बताइए ना। हाँ बताइए, आप बताइए। अब तो असल में आप जो कहते हैं तो बहुत विस्तार से कहते हैं, और जो दूसरा बोलता है तो उसको आप काट देते हैं असल में बार-बार। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसको छोड़ दीजिएगा। नहीं, अब आप बताने तो लगे थे आप। शंकराचार्य जी वाला ही बता दीजिए। शंकराचार्य को बताइए। हाँ नहीं, असल में आपका आदेश हो तो बताऊंगा, नहीं तो आई वांट जस्ट गो अहेड विद इट। नहीं, मैं देखिए हम समझना चाहते हैं। अभी देखिए हम लोग अपनी बुद्धि में उतारना चाहते हैं, और मैंने पहले बता दिया था जो भी आप बता रहे हैं उनको अद्भुत वाला क्या बताएगा, तो आप गो अहेड, डू इट। नहीं प्लीज, come on Omji, let's hear you, please. Let's hear you. Yeah, let's hear. I mean, you're the wisest soul amongst us. Yeah. And we're all like a family. आप जो भी करेंगे बात, not that everybody will grasp it, but feel free. I mean, जैसे मैं बोल सकता हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है. Please, I request you to come on, बताइए। देखिए, ऐसा अधिष्ठान के माने हैं इच्छा, द्वेष, सुख दुख और ज्ञान आदि का आश्रय शरीर है। जो इच्छा, द्वेष, सुख दुख और ज्ञान, इन सबका जो आश्रय है वो शरीर है, और कर्ता जो भोगता है जैसे जीव, और जो करण है वो जो शब्द, ये हमारे शब्द है वो भी करण है, हमारी इंद्रियां भी करण है, और हमारे जो विचार भी करण है, और उसके बाद जो कि जितनी भी चेष्टा है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट में भी हमारे करण है। और फिर जो दैव है, वो दैव का माने ये है कि जो हमारे, जैसे तेन बताया था कि हमारे जो पूर्व जन्म के जो फल है उनका उस समय क्या असर होता है उस पॉइंट पर, उसको वही दैव है। The what time our previous karmas tell us, that is what happens, which is not in our hand, because we know that we have to do, फल का भोगना पड़ेगा ही, फल को अवश्य भोगना पड़ेगा, पर वो फल कब होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो भगवान के हाथ में है। उसको आप भगवान की कृपा समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, दैट अधिष्ठान। और उसके अंदर ये बहुत जरूरी चीज है कि हमको गीता को एक
I think it's not a discussion of one day discussion. It's a deep discussion. और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो डिस्कशन से निर्मलता जब तक आएगी नहीं आएगी तब तक छूटा तो ये जो हमारे पर जो आवरण है वो छूटेंगे, कभी नहीं छूटेंगे। और हम कितनी बात कर लें, कितनी विद्वता कर लें, अंतर में जब तक कि हम, और वो शुद्ध करने का एक ही कारण है कि आप भगवान के शरणागत भाई और रोज अपना जो नित्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक और समय से वो करेंगे तब कुछ आएगा। ये मेरी थोड़ी समझ में आया है। That's all I have to say. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक बात और है कि योगानंद जी ने भी इसको बहुत छोटा सा बताया है। उन्होंने बताया है कि ह्यूमन बॉडी, the manifold instruments, senses, mind, intelligence, and various divergent functions. And lastly, the fifth of these, the presiding deity, destiny. This is what he said, not more and not nothing else. It's all what we said, we discussed. So it is not any different than what we have said. So what these people have written is not उसको expound नहीं किया है, उन्होंने थोड़े शब्दों में कुछ बता दिया है। उन्होंने 5 लाइन के अंदर सब कुछ बता दिया जो कि हमने डिस्कशन करने का आधा घंटा लगा दिया। बहुत अच्छा। धन्यवाद। यश जी ने हाथ खड़ा किया है। यश जी बताइए क्या पूछ रहे? मेरे 2 प्रश्न हैं जी, मैं एक एक करके पूछता हूँ। पहले ये जो दैवम है, इसके लिए भगवत कृपा के बारे में जो ख्याल आ रहा है इस समय वो ये है कि भगवत कृपा तो सब पर बराबर होती है। ये हमारे प्रारब्ध और भाग्य पे डिपेंड करता है कि कितना हिस्सा हमारे भाग में आता है। तो एक तो ये प्रश्न है कि दैवम का अर्थ भगवत कृपा ही लिया जा सकता है या इससे फर्दर डाउन जाके, क्योंकि थोड़ा सा ख्याल ये आता है दिमाग में कि भगवान तो सबका ख्याल रखते हैं, तो भगवत कृपा तो बरस रही है, अगर मेरे भाग्य में वो नहीं है उसको लेना तो फिर मुझे कैसे मिलेगी वो। एक तो ये है। दूसरे पे आता हूँ, इस पे आप कमेंट जो भी करना चाहें। देखिए आपने ठीक बताया, पर उसमें प्रयत्न की बहुत जरूरी है। देखिए बिना प्रयत्न के, जैसे कि मान लीजिए कोई भी काम बिना, जब तक कि आपने लाइटर से अग्नि नहीं जलाई तब तक कुछ नहीं होगा। अग्नि वही मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, पर यू हैव टू बी करता टू डू इट। तो भगवान की वो बुद्धि भगवान ने दी है, उसने जो हमारी जो प्रकृति उसने बुद्धि दी है, पर करने के कि आप यू आर दी डूअर, यू हैव टू डू इट। तो भगवान की कृपा भी जब सबको मिलती है, पर जैसे मान लीजिए कि आप भगवान को पानी बरस रहा है एंड यू वांट टू गो एंड टेक ए शावर, बट इफ यू आर इनसाइड, कृपा चल रही है पर आप यू आर नॉट डूइंग इट, so you have to be a part of it, has to be a part of it. देव के ऊपर अभी आपने जो बताया ना, एक उससे मुझे आइडिया आया है, एग्जाम्पल समझाने का या समझने का। जैसे आपने कहा कि even if you lighting a fire, you have to make an effort. Now let's imagine you are outside, maybe on a beach or maybe in a very forest or somewhere, and you're lighting a fire because you have to cook something, you have to do something with the fire. So वहां भी जो देव कृपा है या देव परमिशन है, it will apply in the sense that के आपने तो फायर लाइट कर दी, but it wasn't in a shaded area, open area, ऊपर से पड़ गई बारिश बहुत तगड़ी, फायर बुझ गई, तो अभी वो दैवी अनुकंपा हुई नहीं उसके साथ। अगर कह लो आप शेडेड एरिया में थे, बारिश पड़ रही है, फिर भी फायर है, बहुत तगड़ी हवा चल गई, because all these elements are part of देव, जो वर्षा है, पानी, हवा है,
ये सब चीजें, these are forces of nature, are part of Dev effects on us living beings here on earth. ये So सारी that's, प्रकृति that's an example I thought. we are मैंने इसीलिए मैंने कहा था कि we are going all over. Okay, देखिए आप उस एग्जांपल में अपना बुद्धि लगाइए. Yeah. आप बैठे हैं, एक स्पर्म था, लाखों स्पर्म थे, उसमें से एक स्पर्म गया और उसने फर्टिलाइज किया. ओके, ये बताइए ये क्या है? भगवत कृपा थी आपके ऊपर, भगवत कृपा थी या आपके पेरेंट्स के ऊपर भगवत कृपा थी? क्या थी बताइए? चलो वो स्पर्म वाली एग्जांपल दो. ओके, जस्ट 1 सेकंड. इट वाज जस्ट ए मैटर ऑफ चांस. ओके, भगवान के कारण, भगवान ने वो चांस दिया था. अब इसको आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप हर तरफ जाएंगे ना तो आप पॉइंट जो है उसको लूज कर जाएंगे, जो है वो सब तितर बितर हो जाएगा. So you like to prefer the word chance. It is a not chance like a gambling chance. It's a chance because so that the God's will can come into the picture. Okay. But isn't that the God's will as well? Yeah, God's fact will is is as well. You can use the other way around. That is God's will that it should manifest. And it God's will manifests. throw your action. Throw your action. Okay, I agree with you. Sure. God's will has manifested. अगर आप एक्शन ना लेते ना, ये भगवान ने आपको निमित्त बनाया था. ठीक है, I agree और with you. वो किया था. अगर आपको निमित्त बनाया, लेकिन अगर निमित्त तो आपको बना दिया, आपने किए बहुत से काम, लेकिन अगर उसमें भगवत इच्छा नहीं है, देव की सहमति नहीं है, तो वो नहीं होगा. The word, if I may just add here, एक सेपरेशन आती है जो आपने अभी बताया ना. आपने तो बताया मेरे पेरेंट्स की एफर्ट की बात. ओके, हाँ, पेरेंट हम कर रहे हैं मेरी अपनी लाइफ की बात. जब मैं आ गया, तो you know, उसके बाद की बात, लाइक इस बॉडी में आ गया. मैं का मतलब है मैं सोल, बॉडी का मतलब है बॉडी. मैं जब बॉडी में आ गया, करण हो गया, दीपक शर्मा हो गया, उसके बाद की बात कर रहे हैं. उसमें चांस की बात करें कि दैव की बात करें. एक काम है ना, पहले एक सेकंड. अच्छा ना, मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं आपका संसार में, बाकी सब दीपक जी की बात है बहुत ठीक है, क्योंकि हम लोग आपकी बात कर रहे हैं, वो आप दैव की बात शुरू कर रहे हैं. माता पिता, उनके पिता, माता पिता, और कहाँ हुआ, ऐसी जीन्स आई. तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट टू स्टार्ट फ्रॉम आवर बॉडी, हमने जन्म ले लिया, एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, नॉट एज अ चाइल्ड बट व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट ऑल मींस, देन द थिंग्स स्टार्ट. That is the way you start, and that is the way you think, and the chain of thought should start from that point. जैसे यशी ने सवाल पूछा था, another way of looking for me would be self-effort and God's grace are two wings. You cannot be complete with one. Yeah. You have to have both of them in place, then you can fly. मेरा कहने का मकसद है, we need both of them and aligned and in place. Now you can call many different names, but in a simplistic way, I look at that way. जब मैं परिश्रम करता हूँ और aligned with the higher being, it manifests. Now that manifests does not mean it's a success all the time. Does not mean that. Success is relative. So, but on a higher scale, there is a movement which is aligned in both of the situations. Your efforts and God's grace. If you believe in God. Way of saying it, effort and success go hand in hand. Very, very important. Very, very good important. One is not one. They are not independent. They go hand in hand. That's what I'm feeling is. अरे देखिए, दो और हैं, आप सब भूल गए. देखिए, दो हैं. पहले तो ये आप है, एफर्ट है, और आपका वो है, लेकिन अगर प्लेस नहीं मिल रही है आपको कहीं करने की, तो वो नहीं होगा. दूसरी बात, अगर आपके पास टूल्स नहीं है, तब नहीं होगा. Tools तो चले गए. We are talking only of the dive. Why do you go back to tools? And you tell me that no. इस श्लोक में 5 stay on the dive. No, nowhere else. No, एक सेकंड. इस श्लोक में
5 चीजों की बात कही गई। नहीं, आप हम तो एक पांचों की बात कर रहे हैं, 9 चारों की, वो चारों की बात हो चुकी। उसके अलावा कोई और एग्जांपल आपके पास है, वो यूज कर लीजिए। Yeah, मेरे ख्याल से now this is people have understood, and if you have not understood, then I think let's pray for the God that we will understand, and let's go on, okay? अच्छा चलिए, हाँ अब आगे चलिए यश जी, दूसरा सवाल। मुझे 3-4 मिनट चाहिए जी। श्योर, आप पूरा आधा घंटा लीजिए, उसमें कोई बात नहीं जी, नहीं, आधा घंटा नहीं लेना। मेरा एक सवाल आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे रात को नींद आ जाए, नहीं तो ये सवाल मेरे दिमाग में जरूर आएगी। तो मैं इससे कह रहा हूँ, ये 5 चीजें जो हैं, हाँ, ये मैं महाभारत के युद्ध पे ये एग्जाम्पल कहीं से ऊपर से आ गया है। अच्छा, अधिष्ठान है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हाँ वो है अधिष्ठान हो गया, ठीक ये है। अधिष्ठान है, हाँ, तो करता है ये सारे जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं वो करता है। अब ये करण जो है वो साधन है, जो भी हम उसमें हथियार वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सारथी लोग हैं और जो ये रथ वगैरह हैं और भाले वगैरह हैं, प्लस वो आपके हाथ पैर, अपने हाथ पैर भी, जो आपके हाथ पैर भी हो गए आपके, वो सब भी हैं। और उसके बाद आता है ये चौथा था चेष्टा। चेष्टा तो सबका एफर्ट है, आप तीर चला रहे हैं, चलाएं, वो सब आ गए। और उसके पास दैव है। हाँ, दैव का हम 2 मतलब लगा सकते हैं। एक तो ये है कि भगवान कृष्ण तो सिर्फ अर्जुन और पांडव के साथ हैं, हाँ जी, लेकिन सबका अपना अपना भाग्य है। हाँ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि सबका अपना अपना भाग्य वैलिड है, क्योंकि भगवान कृष्ण को तो अर्जुन ने चुन लिया और पांडवों ने अपने पास रख लिया। तो ये एग्जाम्पल इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में रीजनेबल है या नहीं है? ये जो है ना, थोड़ा एक यू पुट इन राइट विद राइट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन दोनों थे। भगवान ने अर्जुन को, क्योंकि वो सद्बुद्धि था, उसका निर्मल था और ईश्वर भगवान का था। तो आपने यू डिड ए वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। आपके 3 मिनट पूरे हो गए, अभी और बचा है टाइम। चलिए, तो ठीक है ना, बहुत अच्छा आपने समझा दिया। दिस इज रियली वेरी नाइस एग्जाम्पल, और सब इससे मेरे ख्याल से तो सब लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, और फिर हमारी भगवत कृपा हमारे ऊपर है समझने के लिए, वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए, अब 15वां-16वां करते हैं। शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मतिः। These five are the contributory factor for whatever action is performed. इन 5 में से एक भी अगर मिस होगा तब नहीं सिद्ध काम होगा, वेदर प्रॉपर और इम्पावर, चाहे अच्छा काम है या बुरा काम है, दोनों इन 5 के ही एक्शन से होते हैं। वेदर प्रॉपर, the 5 are the contributor factors for whatever action is performed, whether proper or improper, with body, speech or mind. So the कर्म जो की ये जो एक्शन दिया जाता है तो मतलब शरीर से या वाणी से, ये जरूरी नहीं है कि जो ये आप काम सिद्ध करने चले हैं वो सिर्फ शरीर से ही करें, वाणी के द्वारा भी किया जा सकता है, या माइंड। Those who do not understand this regard the soul as the only doer. With their impure intellect, they cannot see the things as they are. तो कृष्ण भगवान ने हमको बता दिया है
कि जो इन 5 कंट्रीब्यूटर फैक्टर से कर्म किया जाता है, और वो कर्म 5 कंट्रीब्यूटर फैक्टर है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि बॉडी का ही हो, वो कोई काम आप अकम्प्लिश कर सकते हैं. यू कैन अकम्प्लिश द जॉब विद योर जस्ट बाय योर स्पीच and your mind. अच्छा, and those who do not understand this regard the soul as the only doer with और इसमें जो आत्मा है वो अकर्ता है. ये सब चीजें तो करता है, लेकिन आत्मा है वो करता है. And with their impure intellect they cannot see the things as they are. They think that ये उनका पूरा आत्मा. यतीन जी, इसमें एक बात और भी है. हाँ, कि देखिए, जो हमारे कुछ कार्य सफलता से होते हैं, कुछ में असफलता होती है, और कुछ कार्य बुरे होते हैं, जैसे कि हिंसा वगैरह सब बुरे होते हैं, पर उसके अंदर भी पीछा पड़ा दैव है. उसके साथ बिना उसका जब उसका समय आ गया तो वो भी विनाशकारी बुद्धि विपरीत है. तो वही यही तो अभी ये एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं, यही तो अभी बोला गया था. एग्जैक्टली यही बोला गया था कि 5 कंट्रीब्यूटर फैक्टर्स हैं. वेदर ओके, अच्छा, ये देखिए आप आगे एक सेकंड यहाँ पे जरा आप इसको जरा इन 15-16 पे फोकस रखिए, क्योंकि जो आप 17वें की बात करने लगे, आप जो कह रहे हैं ना, आप एकदम आगे भाग रहे हैं, तो उसमें ये छूट जाएंगे. आप जो आप बता रहे हैं वो अगले श्लोक में आने वाला है. चलिए अगले श्लोक में भी चले जाएंगे. But these two shlokas are like a science. It's like a science of this subject, like how things work. One should not consider that they are the only ones who are responsible of accomplishing any task. Whenever they're doing any task, all these 5 factors are involved in there. And if you don't understand this, you don't understand the whole science. ये कृष्ण भगवान इसलिए बता रहे हैं कि काम जो होता है इन 5 फैक्टर्स के कारण होता है, लेकिन इसमें आत्मा नहीं लिप्त होती है. इसमें करने में आत्मा नहीं लिप्त होती. दैट्स व्हाट हिज मेन फंक्शन. अच्छा, ओम जी बहुत आतुर हैं अगले श्लोक के लिए ना, तो हम देखिए उसमें अब चले जाते हैं जल्दी से, इसको छोड़ के हम उसी में जाते हैं. इसमें बता दिया था कि न्याय, इस श्लोक में आया था, शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारब्धे नरा. अभी जो भी हम श्लोक में कह रहा था उसी पर न्यायम व विपरीतम. तो न्यायम व विपरीतम का अर्थ होता है कि जो कि इन अकॉर्डेंस विद, मतलब लेजिटिमेट एक्शन वो, और विपरीतम और जो इलेजिटिमेट एक्शन है वो, दोनों एक्शन में, जैसा अभी ओम जी बता रहे थे, उन दोनों एक्शन में यही 5 कारण होते हैं. यही तो अर्थ है ना ओम जी, यही तो आप बताने की कोशिश कर रहे थे. आप और बता दीजिए इसके बारे में. देखिए ऐसा है ना कि देखिए जो चीज ईगोइज्म के साथ होती है ना, कि मैं कर रहा हूँ. एक सेकंड प्लीज जस्ट सेकंड. आई एम गोइंग टू से एक सेकंड प्लीज रुक जाइए. प्लीज देखिए, आप कहते हैं मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ. अब ये जो आप बता रहे हैं ना, तो फिर एक और आगे श्लोक चले गए. जो अगला श्लोक है वो आप बता रहे हैं. अच्छा, आप देखिए, मैं भी आपको बताता हूँ. रुकिए, हम अब देखिए, मैं आगे के श्लोक पढ़िए. जो आप बोल रहे हैं वो इस श्लोक में आया है जो मैं अब करने जा रहा हूँ. वो करिए, चलिए. हाँ, लेकिन क्वेश्चन तो ये है, जब हम 15-16 पे हैं तो आप 17 में क्यों भागने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट 16 में, कि नॉट आई एम 17 के मैं नहीं पहुंचा हूं. आई डिडंट गो 17. अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोका न हन्ति न निबध्यते. अब देखिए, अब आया ये श्लोक में जो आप कह रहे थे, those who are free from the ego of being the doer
and whose intellect is unattached, though they may slay living beings, they neither kill nor they are bound by their action. तो ये है कि जो जिनके हृदय में ये भाव उदय हो गया है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से देख लिया है कि वो नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये 5 जो फैक्टर्स थे वही डूअर हैं, तो इस कंडीशन में they may kill thousands of people, but they are not, they won't. इन 5 फैक्टरों को कौन, who is what propels these 5 functions? और जो 5 है हमारे करते हैं, who propels, what propels it? आपको पता ही, आप बताइए ना, आप you know that, everybody knows that, who propels that? Exactly. So बताइए, तो ये जो पहले इस बात को बताइए, who propels? मेरे ख्याल में सब लोग जानते हैं propel तो I'm driven, driver is भगवान ड्राइवर है। No, कामना करती है, कामना के कारण ये किए जाते हैं, ये कामना के वशीभूत होकर सारे एक्शन लिए जाते हैं। कामना भी तो वही, कामना वहीं से आती है। when you are, it depends, कामना comes when you are adult, when you leave the कामना comes when you are not, आपके स्वरूप का ध्यान नहीं है, आपको you are feeling incomplete and you have desires, your desires, देखिए इस तरह होता है कि कामना हुई, आपको एक्शन लेने की, आपके हृदय में इच्छा हुई कि मैं नाउ आई विल टेक द एक्शन, ओके। जब एक्शन लेंगे तो ये 5 के 5 जो हैं वो इंटरप्ले में आ जाएंगे, उसके बाद वो होगा। तो इस तरीके से होता है। तो कामना कहाँ से आई? कामना कहाँ से आई, अब बताइए। कामना वहां से आई। I'm trying to understand it. कामना का भी कुछ सोर्स होगा, कोई रीजन होएगा। हाउ दी कामना, जैसे हम लोगों की कामना इस समय है, कामना नहीं है हम लोग का, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सत्संग, बड़ा अच्छा भगवान की कृपा है। और पर हाउ ऑल दी, when the कामना is thought process, how the thought, and then sometimes we don't have any control of thought. Sometimes we are talking about it and some other distant thought crosses our mind screen. So इसका भी कृष्ण भगवान ने बताया है ना कि हम 3 गुणों से बने हुए हैं, और वो 3 गुण जो हैं, क्योंकि हम प्रकृत हैं, हम 2 हमारे, देखिए जब तक आप प्रकृति में स्थित हैं, हम सब लोग प्रकृति में स्थित हैं, और प्रकृति में स्थित होने में वो प्रकृति है त्रिगुणात्मक प्रकृति, ओके। तो उस त्रिगुणात्मक, और उसमें 14वें अध्याय में बताया था कि ये रोटेट करती रहती है, ये गुण जो हैं ये दे फ्लक्चुएट। तो कभी आपके रजोगुण प्रबल है, तो उस रजोगुण प्रबल में आपको बहुत सारे कर्म करने की इच्छा होगी, बहुत सी कामनाएं होंगी, वो होगा। और जब रजोगुण ढीला पड़ जाता है और सब हो गया, सत्वगुण का हो गया, तब उसमें फिर प्रकाश है, देखते हैं आपकी तबीयत होती है कि चलो गीता का सत्संग करें, ये करें। और जब तमोगुण होता है तो उसके बाद, तो ये जो कामना है, जब आप रजोगुण के फेज में होते हैं तो उस टाइम ये कामनाएं आती हैं। तो अतएन जी मुझे बताइएगा, ये जो तीनों गुण है सत्वरजस तम, इनको ये कैसे, हाउ दे गॉट one side to other side, Mishram and all that, but how it is the Prakriti who is doing it, unka santulan, Prakriti is doing the balance of those 3 gunas. हाँ, प्रकृति जो है वो आपके थ्रो वो क्या कहते हैं, एक्ट कर रही। प्रकृति तो, मूल प्रकृति तो अव्यक्त रूप में है, उसमें तो कोई एक्शन है नहीं। और उससे जब उसका बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, तब उसके बाद सारा का सारा ये जगत का उद्भव हुआ, उसमें एक हम और आप दोनों उसमें हैं, और उसके उन्हीं गुणों से आधारित हैं। अब तो ये है, मतलब ये हम लोग कहीं इसी, वी आर अगेन going to the area which we have not experienced, okay, it is outside our experience. इसको वही बता सकता है जो कि प्रकृति के गुणों से बाहर निकल गया हो।
और उसने देखा हो। आप भी कर सकते हैं ये, जैसा देखिए रिकॉर्डिंग जो प्रकृति से बाहर निकल गया वो तो पूरा सिद्ध हो गया, भगवान ने किया उसको, he has nothing to say anything, he's gone। हाँ, तो वही समझा सकता है आपको, मैं नहीं समझा सकता। मतलब जो है, he is the person who can really explain। भगवान ने वैसे तो ये जो शरीर है ये भी प्राकृतिक तत्वों से ही बना हुआ है। उसके बाद फिर जो आत्मा है वो भी जो परा प्रकृति का ही पार्ट है। सो है तो सारे का सारा ही प्रकृति, और भगवान ने कहा सारे का सारा मेरे से ही उपजता है। So, जहां तक आई रिमेम्बर, दैट्स ऑल फ्रॉम भगवद गीता। सो लग तो ये रहा है कि भी जस्ट भगवान ने प्रकृति को रचा और प्रकृति चल रही है, उसमें हम एक अंश मात्र हमारा ये हो रहा है क्रियमाण, और जैसे हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे आगे के वो फल बनते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, और उसके हिसाब से हम आगे फिर उसी लूप में काम करते जा रहे हैं जब तक हमें पूरा वो ज्ञान नहीं हो जाता आत्म तत्व का कि यहाँ हम आत्मा है, प्योर आत्मा। उसके बाद फिर हम इस आवागमन से मुक्त हो पाते हैं। ऐसा जो मैं समझ सका हूँ इसमें से। बाकी सबकी अपनी अपनी पढ़ाई है, अपनी अपनी समझ है, कई लोग कुछ दूसरा पढ़ते हैं। राज जी कुछ कह रहे थे? नहीं, मेरे लिए तो ये श्लोक जो है ये दिस इज प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ अहिंसा। द अदर अहिंसा इज फेक। कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं? 17वें की? हाँ, 17वां। Yeah. One who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, does not kill, nor is he bound by his actions. Yeah. तो आप कह रहे हैं ये अहिंसात्मक दर्शा रहा है? No, this is the practical definition of ahimsa. Like, okay, what this slok is telling me that, you know, if you do your karma according to dharma, then it is not hinsa. Even it may look from outside as hinsa. ओके, बहुत बहुत अच्छा है। इसमें जरा फिर से पढ़ लेते हैं और जरा देखिए इसमें क्या रहे हैं कृष्ण भगवान। जरा देखिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए इसमें। ओके, those who are free from the ego of being the doer. अच्छा, ego of, who is free from the ego of being the doer? जो आपने काम किया, do you think that you did not do that? हमने जितने भी काम किए, do we really think that I am not the doer? ठीक है, तो ठीक है, हम समझते हैं अपने को doer, लेकिन there is a person who is free from being the ego of doer. Okay, for that person and whose intellect is unattached, उसका क्या, वो जो कर रहा है अपनी बॉडी से, he is not unattached, कुछ भी हो उसका नतीजा। इसके माने ये है कि अर्जुन है ना, एक सेकंड, अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। एक सेकंड, मैंने अभी ओम जी मैंने अभी खत्म नहीं किया, खत्म नहीं किया। ओके, अच्छा, whose intellect is, दो बातें हो गई। एक तो पहले उसको ये पता नहीं, पहले तो उसको स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी डूअर नहीं है, वो नहीं डूअर है,
मैं नहीं, मैं कह तो सकता हूं कि मैं नहीं कर रहा हूं, ओके। आप भी कहते होंगे, जैसे कभी कहते हैं ना, वो सब ऊपर दिखा के, वो सब ऊपर वाला कर रहा है, मतलब दिस इज इजी टू से, ऊपर उंगली उठाना ऊपर वाला कर रहा है, लेकिन हम वो भाव अभी तक पैदा नहीं कर पाए हैं, हम स्पष्ट नहीं देख पाए हैं कि आई एम नॉट द डूअर, ओके। सो assume that there is somebody who is like that person. As you grow old, Yeah, you देखो have फिर no आपने choice interrupt कर but to दिया। understand it. देखो As we grow old, there is no choice but to understand that I हाँ, am not a doer. Absolutely. Because as you grow old and your time is coming short, then you Yeah. know, look, I am not doing anything. जो कुछ समय बचा है वो भगवान ने अब तक भी किया और अब भी चलाएगा। हाँ, वो आइडिया बहुत अच्छा है, वो दिस एग्जिस्ट इन माय It's not an idea, it's a विश्वास। अब विश्वास भी नहीं है, ये मेरा विश्वास, मतलब विश्वास तो मैं किसी चीज पे करता हूं। मेरी धारणा है, मेरी पूरी धारणा है। ये धारणा, विश्वास जो क्लियर देखता है, जो किसी को गोली मार के आए और जिसको और उसके बाद भी कहे कि मैंने नहीं किया, तो ये अगर इतना ये तो काम ही नहीं चलेगा। अब देखिए इसमें आगे देखिए, मैं बता रहा हूँ, whose intellect is unattached, though he may slay living being। अब ऐसा आदमी क्यों किसी को स्ले करेगा, बताइए? जो ऐसा है, जो अपने को डूअर नहीं मानता है और अनअटैच है, why would he slay somebody? And why Lord Krishna will give such example? He's saying, though he may slay the living being, he neither kills nor is bound by the action. My impression is that he would not slay, he would not do it, period. No, he कह रहे हैं though he may slay, he would not slay, he would not slay। ये कृष्ण भगवान बिना मतलब के लिए की बात कर रहे हैं। He is like वो तो उसमें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्जुन को तैयार हो जा मारने के लिए। हो गया। ऐसा एक सेकंड रुक जाइए, खत्म नहीं करने, एक सेकंड प्लीज रुक जाइए। That person will slay, okay? He will slay as a matter of his duty, okay? Suppose there is somebody executioner जिसको फांसी का फंदा देना है, okay? He will go and he will kill. He will kill. Understand? So in a performance of duty, in a matter of duty, if somebody does their job, then, and he knows that he is not the doer, then he is not bound by the action and he does not do. But I don't feel that when a person who is doing the what you call फांसी, he knows that he is doing it. जो फांसी लगाने वाला है वो कर रहा हूं मैं, it's my duty, मैं कर रहा हूं, it is my work, my duty to put him to death. He maybe you may say that he may not, but he fully understand that is his duty। कृष्ण भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी ड्यूटी में है, देखिए कुछ लोग लड़ाई में मना कर देते हैं, वो तमाम लोग कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं गोली चलाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, आर्मी से भाग आते हैं, ओके। तो ये उनकी बात करी जा रही है, उनकी बात करी जा रही है कि अगर आपका कर्म है लड़ना, दूसरे के ऊपर गोली चलाना, तो गोली चलाइए, हजारों को मार दीजिए, ये उनकी बात। Remember the Vietnam War time, people were getting out of the military. अभी भी रशिया में वो कर रहा है उनको रिक्रूट, और लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं कि हमने नहीं लड़ाई में जाना। ये देखिए, सॉरी, और वो यूक्रेन के लोग भी भाग रहे हैं। मैं बहुत देर से हाथ उठाए हुए। हाँ जी, चलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरा अंग कोई सड़ गया है या ट्रबल दे रहा है, तो डॉक्टर, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ ड्यूटी और एनीथिंग, इट्स अ नेसेसिटी that the doctor can operate on my hand, chop it off, you know। So अगर कोई अज्ञानी जिसको पता नहीं है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो कहेगा कि ये आप हाथ क्यों, ये आप हाथ नहीं काट सकते, यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग।
तो ये केवल समझ का खेल है एक तरह से। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, तो जो एग्जाम्पल यतीन जी ने दी फांसी देने वाले की, वो एकदम सही है। ये तो उसका जॉब है, इसमें कर्तव्य भी नहीं है, क्यों? उसे कर्तव्य से कोई मतलब ही नहीं है, वो उसका जॉब है। और उसका जजमेंट जो है किसी और ने दे दिया है, जिसको कि ज्ञान है कि इसको जाना ही चाहिए इस संसार से, क्यों कि ये हानि कर रहा है संसार के लिए, इसने हानि की है। और अगर ये रहेगा तो फिर और भी करेगा। तो इसमें कर्तव्य भी नहीं आता है, जो करता है। यही तो मतलब है कि जो लिप्त नहीं है, जो इस हिंसा के भाव में लिप्त नहीं है कि मैं मार रहा हूं, लेकिन जो जरूरी है वो कर रहा है, तो वो हिंसा नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ चलिए, अब ये यहाँ पे होगा थोड़ा सा और आगे अच्छी बात है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, वो डिफरेंट टाइप से समझा जा सकता है। जिसने जैसा अनुभव किया है अपने बीइंग का, मतलब हम कहते हैं हमने किया, उसने किया, तो पहले तो ये जानना होगा कि हम है क्या। ओके, हम है क्या? ये मन बुद्धि है। मन बुद्धि तक हम स्थिर रहेंगे तब हमको अपने को कर्ता महसूस करते रहेंगे। लेकिन जब वो पार्ट हमारे बीइंग का जो कि इनसे परे है, मन और बुद्धि अहंकार से जो परे है हमारा, जो जब हम उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे या उसको हम रियलाइज कर लेंगे, तब हमको स्पष्ट दिखाई देगा कि वो कर्ता नहीं है। और उसके बिना ऐसा है कि हम बहुत सारे अपनी बुद्धि से, जैसे अभी हमने किए निर्णय, वो करते रहेंगे। वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक निज स्वरूप नहीं किसी को सामने आ जाता है, तब तक ये डाउट जो है वो नहीं जाने का। हम अपनी बुद्धि से इसको समझा लें अपने को, लेकिन इसका जो मर्म है इस श्लोक का, वो जरा थोड़ी और बीइंग जो हमारी इंप्रूव हो, तब तक के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। जैसा आप लोगों ने बताया वो बहुत अच्छा था और बड़ा अच्छा हुआ। अब 18वें में चलते हैं। हाँ, नमस्कार नरेंद्र जी। कौन सा पेज पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ये हम लोग पढ़ रहे हैं 18वें अध्याय का, और ये है 18वां श्लोक। 18वां श्लोक। अच्छा देखिए, अब ठीक है जी, थैंक यू। देख रहे हैं, निकाल 4:18। ओके। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः। नॉलेज, 3 चीजें हैं जिसके कारण हम एक्शन लेते हैं। जैसा अभी पिछले हमारे डिस्कशन में भी ये आया था कि कर्म, तो यहाँ पर कुछ मौका उसका आंसर देते हैं। द नॉलेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोअर, these are the 3 factors that induce action. The instrument of action, the act itself, and the doer, these are the 3 constituents of. ठीक है, एक बार इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। इंग्लिश ही तो पढ़ा था। है जी, इंग्लिश ही तो पढ़ा था। नॉलेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोअर, these are 3 factors that induce action. The instrument of action, the act itself, and the doer, these are the 3 constituents of action. अब आप पढ़ दीजिए
हाँ, ठीक है, नहीं इसमें थोड़ा सा सेम ही है, डिफरेंट वर्ड्स है थोड़े से, और कुछ नहीं। अच्छा, मैं सबसे नमस्कार करता हूँ। आई हैव टू गो नाउ। अच्छा जी। नमस्कार, और मेरी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। मंगलम शुभम। नमस्कार। 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 हाँ, तो इसको सोच लीजिए क्या क्या बात है। मतलब इस लिखा तो सिंपल है, नॉलेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड नोर, these are three factors that induce action. The instrument of action, the act itself, and the doer, these are the three constituents of action. ये सब क्लियर है? इसका एक एग्जाम्पल दीजिए जी, अगर हो सकता है तो। मुझे मान लीजिए अपने बच्चे पे गुस्सा आ गया है, हाँ, तो इस सिचुएशन में ये करता कौन है और ये क्या है जी, ये तो समझ में नहीं आया। ज्ञान क्या है और ज्ञाता क्या है जी, थोड़ा सा समझा दीजिए, ये मुश्किल लग रहा है मेरे को। देखिए पहले तो देख लीजिए ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ए वेरी एक्सपेंसिव कार, ओके, कार, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। दूसरा है नॉलेज इटसेल्फ। तो नॉलेज इटसेल्फ है कि वो कार तो ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और उसके बारे में नॉलेज ये है कि दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव कार, it costs lots of money, it looks beautiful, it drives very well. If I have this car, it will increase my prestige among my friends and I will enjoy. So this is knowledge, okay? तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो गया वेरी एक्सपेंसिव कार, ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा, नॉलेज हो गई है सारी चीजें, उसकी प्राइस, उसकी बॉडी की शेप, और ये जो मैंने सब बताई। और तीसरा है द नोअर। अगर किसी ने वो कार नहीं देखी है, मैंने देखी है वो कार, आपने देखी, सपोज करिए आपने देखी है, देन यू आर द नोअर। आप नोअर हैं, और सारी बातें जो उसके बारे में जानते हैं कार के बारे में, वो है नॉलेज, और कार इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। समझे ना? अच्छा, तो इनकी वजह से, इन तीन की वजह से एक्शन इंड्यूस होगा। अगर वो किसी ने देखी नहीं है, सपोज के लिए शोरूम में है बंद, और वो कोविड के कारण सारे के सारे बंद हैं, तो वो कोई देख नहीं पाएगा, तो उसके कारण ना तो ऑब्जेक्ट नहीं है और नोर नहीं है, तो ये तीन चीजें घटी। तो उसके बाद, अब इसके बाद एक्शन कैसे होगा कि उसको देख के नॉलेज है कार के बारे में, वाह कितनी बढ़िया है, ड्राइव्स वेरी वेल, तो कामना जगेगी, नोर के भीतर कामना होगी कि आई मस्ट हैव। आई मस्ट हैव के बाद वो एक्शन लेगा, कुछ ना कुछ, बैंक में जाके लोन ले, या कहते हैं अपनी सेविंग में से निकाले, या अगर नहीं है तो उसके लिए पार्ट टाइम जॉब करे, ओवर टाइम करे, ये सब चीजें आएंगी। अच्छा, तो इसके बाद आ गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, और उसके बाद एक्ट सिर्फ। तो इस तरह से जो है, these are the constituents of action, okay? तो उस नोअर, नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज से जो है उससे इंड्यूस हुआ एक्शन, और उसके बाद फिर एक्ट चालू हुआ, जो भी है एक्ट उसके लिए। तो ये does it, yes जी, does it fit our इसको मैं, I just want to clarify it a little further for my own understanding. yeah, Now, there are two neighbors. yeah, Both have cars, expensive cars. आजकल टेस्ला पॉपुलर है, let's call it Tesla. तो उसने 1 लाख की खरीदी है, उसके उसमें पड़ी हुई है बाहर ड्राइवे में, और साथ में दूसरे पड़ोसी के पास वही टेस्ला कार, वैसी ही, कलर डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। अब एक बच्चा आता है, वो पहले एक कार को स्क्रैच करता है, फिर दूसरी कार पे जाता है तो दूसरी कार को स्क्रैच करता है।
Now, the act is the same. Both neighbors happen to be watching. One of the neighbors could say, किसका बच्चा है, इसको तो मैं अभी जाके पीटता हूँ, कौन है इसका बाप, उसका सीधा करता हूँ, उससे मैं $10,000 लूंगा और तब उसको माफ करूंगा। दूसरा कहता है ये तो बच्चा है, इस बेचारे को क्या समझ, वो तो खेल रहा था। So here the knower becomes active because the action is the same. जरा क्लियर कर लें, आप किसके एक्शन की बात कर रहे हैं? बच्चे के एक्शन की बात कर रहे हैं या जो पनिश कर रहा है उसके एक्शन की बात कर रहे हैं? I'm talking about the owner. ओनर के पॉइंट ऑफ, ठीक है, तो owners are in the same situation. हाँ. And both react differently. One says, I'll make sure that his father pays and I get the money. The other says, बच्चा है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, थोड़ी सा स्क्रैच ही तो लगा है, 2 साल बाद नई कार आ जाएगी। बच्चे को कहता है बेटा आगे से मत करना, ये ठीक नहीं है। और दूसरा नेबर आता है and he comes and says, कौन है बेटा तेरा बाप, चल उसके अपने घर में लेके। So here is knower comes in. So this is the importance of knower in the two same situations. Okay, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। तो आप कह रहे हैं 2 डिफरेंट टाइप के एक्शन कैसे हुए? Knower, yeah. Why there are 2 different kind of action? Yeah. तो यही तो है ना क्वेश्चन आपका। है तो देखिए इसका ये है कि दोनों के एक्शन में ये 3 चीजें आई। पहले उसने देखा एक कार है और कार के ऊपर स्क्रैच है। ओके, सो दिस इज ऑब्जेक्ट। अच्छा, नॉलेज ये है कि स्क्रैच हो गया, अब इसको रिपेयर कराना पड़ेगा और क्या कहते हैं कार खराब हो गई, पैसे लगेंगे। दिस इज द नॉलेज इटसेल्फ। और नोअर इज, दोनों हैं वो नोअर हुए। ओके, देयर आर टू नोअर्स एंड ईच हैज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज। अच्छा, अब उसके बाद दोनों लोग डिफरेंट एक्शन लेते हैं। डिफरेंट एक्शन लेते हैं तो इसमें भगवान पहले मैं बता चुके हैं, न्यायम व विपरीतम, या तो इन अकॉर्डेंस विद क्या कहते हैं लीगल और इलीगल, दोनों हैं, गुड और बैड एक्शन, वो इन्हीं के कारण होते हैं। अब उसका क्वेश्चन रहता है कि व्हाई वन इज सो फॉरगिविंग एंड व्हाई अदर इज बेंट ऑन पनिशिंग है। So the final is, it boils down to this question is why somebody is doing this and why other one is doing that. तो यहाँ पर आ जाता है स्वभाव। हर एक का स्वभाव एक सा नहीं होता है, तो उस डिफरेंट स्वभाव के कारण वो 2 डिफरेंट एक्शन आते हैं। अब आप कहें संस्कारों से आते हैं। हाँ, स्वभाव क्यों ऐसा है? तो स्वभाव जो है वो अपने काहे से होता है, सभी को पता है क्यों स्वभाव होता है। पहली बात तो यह है कि कुछ इनबॉर्न स्वभाव होता है, कुछ लर्न किया है, किस संस्कार में पले हैं, जैसा दीपक जी ने बताया था, कैसी उनको शिक्षा मिली है, ये सारे फैक्टर जो हैं वो स्वभाव बनाते हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू। और किसी को कोई इस पर लाइट डालनी हो तो वो बता दीजिए। हम और आगे भी देख सकते हैं इससे, क्योंकि स्टोरी कहीं खत्म नहीं होती है। हम ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि उसके घर वाले इतने एग्रेसिव हों कि एक को डर लग रहा है, दूसरे को डर नहीं लग रहा। वो उसी में आ गया, वो कैसा बना है स्वभाव। हाँ, नहीं ये तो हो रहा है, वो तो ये तो संसार में भी हो रहा है, डर फैला हुआ है, इस समय ही हो रहा है। अच्छा, तो हमारे साथ हो रहा है। हाँ, तो अब ये आगे का करें या कुछ और करना है? अभी तो टाइम है, एक और कर लेते हैं। फिर देखिए इसमें बता रहे हैं, अब एक्चुअली आप जो आपके क्वेश्चन है ना वो कृष्ण भगवान आप देने जा रहे हैं अभी इन नए श्लोकों में। ज्ञानम कर्म च कर्ता च
हृदैव गुणभेदकः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि. Knowledge, the action, and the doer are declared to be of three kinds in Sankhya philosophy, distinguished according to the three modes of material nature. Listen and I will explain their distinction to you. तो आपने जो पूछा था कि क्यों दो लोगों का डिफरेंट एक्शन होता है, वो इसलिए होता है कि जो ये तीनों चीजें हैं, नॉलेज, एक्शन एंड डूअर, दे आर तीन तरह के होते हैं, वो इस सत रज और तम में, इसलिए उनके तीन तरह के एक्शन होते हैं। और आगे अभी बता रहे हैं क्या होता है। इसी में यश जी का आंसर भी छुपा हुआ है। हाँ, तो ये देखिए ना, ज्ञान, कर्म और कर्ता, तीनों गुणों से यह। तो अब पहला लेते हैं ज्ञान। ज्ञान तीन तरीके का है। पहले तरीके का जो है सात्विक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान क्या है यहाँ पर बता रहे हैं। सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. Understand that knowledge to be in the mode of goodness, in which a person sees one undivided, perishable reality within all diverse living beings. ये सात्विक नॉलेज है। सात्विक नॉलेज में एक इम्पेरिशेबल रियलिटी, वो सबके भीतर एक समान देखता है। अविभक्तम, एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने कर दिया है रियलिटी। इसमें ऐसा है, एक्चुअली इस श्लोक का ये है कि वो जो डिवाइडेड है, हर एक चीज अलग अलग दिखाई दे रही है, अलग अलग शरीर, अलग अलग पुरुष स्त्री जो है, वो सब सेपरेट हमको दिखते हैं। लेकिन और इसमें यह है, जो जिसका सात्विक ज्ञान है वो इन सबको अलग नहीं देखता है, एक अनडिवाइडेड वन में देखता है। नॉट ओनली, तो हम देखते क्या है, हम अब जैसे मान लीजिए किसी को मैं देखूं तो उसके दो पार्ट, एक पार्ट तो वो है जो बॉडीली पार्ट है, और दूसरा जो है वो चेतना का पार्ट है। आप अपने को, हम अपने को अलग समझते हैं। हम समझते हैं कि हम सारे संसार से अलग सा मतलब है फिजिकली, नॉट, वैसे तो अलग हम पार्ट हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल अलग है और हमारी चेतना है वो सबसे अलग है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये जो सारे के सारे हमारा शरीर जो पंच तत्वों से बना है, पांच तत्व हैं, हम समझते हैं ये हमारी बॉडी के हैं और ये सबसे अलग हैं। एक्चुअली दे अलग नहीं है, वो सब इस समय सबके सब मिले हुए हैं और हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे हमारी सांसें निकल रही हैं, जो हम क्या है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब के सब उसी से तो बॉडी बनी है। अगर आप हमारे सांख्या सिस्टम से सोचें तब तो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और अगर आप साइंस की उससे सोचें तो जो 100 कितने तत्व हैं उनमें वो है हमारे भीतर, लेकिन वो अलग नहीं है। जैसे सांसें हमारी चल रही, तो जो हमारे कार्बन एटम हमारी बॉडी के थे वो बाहर आके इनसे मिल गए, और जो किसी दूसरे ने छोड़े हैं एटम वो भी आके मिले। हो सकता है उसकी बॉडी का जो कार्बन एटम उसकी बॉडी का पार्ट रहा हो,
वो हमारी बॉडी का पार्ट हो जाए। और जल का पार्ट है वो भी वही है जो हमारी बॉडी से बराबर पर्सपिरेशन से जो है ना वो भाप सी निकल वो लेक ओंटारियो में जा रहा है, में जाके मिल जाती है। अच्छा, और आप देख लीजिए तीसरा है अग्नि तत्व। हमें अग्नि तत्व सब जगह, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसी अग्नि तत्व की सर्वव्यापक है। आप यहाँ पे माचिस की तीली जगाइए, यहाँ पे कोई लाइट नहीं दिखाया, कोई अग्नि नहीं दिखाई दे, लेकिन माचिस की बत्ती जलाइए तो वो अग्नि प्रकट हो जाएगी वहां पर, सब जगह है। इसी तरीके से सारे के सारे हैं। इस तरह भी आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आप सुपर स्टोर में जो सारे रखे हैं शेल्फ पे सामान, ओके, कुछ दिन बाद वो आपकी बॉडी के पार्ट हो जाएंगे, अभी रखे हैं वहां पे। और तो जो लोग अभी से सुपर स्टोर में घूम रहे हैं, क्या कहते हैं, ग्रासरी स्टोर में, एक्चुअली देवर 2-3 हफ्ते पहले वो वहीं बैठे थे, उनका सारा थोड़े से पार्ट वहीं शेल्फ पे ही रखे हुए थे उस टाइम, जो कि अब उनकी बॉडी में है। और जरा इसको विस्तार में जाए तो आप एक साल में जो आपने जितना खाया, मतलब जितना आपने अपनी बॉडी में लिया, वो आप एक तरफ कल्पना कीजिए, एक तरफ रख दीजिए कि इतना है, मतलब इतने किलोग्राम दूध और ये अंडे और जो भी, मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, गेहूं ना, तो बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा। और दूसरी तरफ आप वो रख दीजिए कि जो आपकी बॉडी से सारा निकला, एक तरफ ढेर लगा दीजिए, और उसके बीच में आपकी बॉडी सर्कुलेट हुई, तो वो सारे के सारे मिला हुआ था ना। तो ये तो हो गया उससे तत्वों के। और जो चेतना के तत्व हैं, वो हमारी चेतना सिर्फ हमारी में ही तो नहीं है, सब में है, वही चेतना हो रही है। वो पंच तत्वों और जो हमारे मन बुद्धि के साथ हम वी आर अपीयरिंग एज अ डिफरेंट पर्सन, बट एक्चुअली चेतना तो एक ही है। Yeah, so undivided spiritual nature is seen in all living entities. You know, practice की बात है, मैं तो अपने घर से प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। Sometimes I like to practice on my wife, and but sometimes it works, sometimes it doesn't work. You know? ये श्लोक यहाँ पर नहीं आया है, पहले भी आ चुका है। Yeah, I know. 13वें अध्याय में है, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत् एव च विस्तारम ब्रह्मम संपद्यते। तो इसमें बताया था यदा भूत पृथक, जिस तरह एक भूत पृथक भावम, जो सारे भूत पृथक हैं, एक स्तंभ अनुपश्यति। अनुपश्यत का मतलब रहता है कि जो चीज आप देखें उसको कंटेम्पलेट करें, उसको सोचिए, देखिए कैसे है। ये जो स्पेशल देखना है, अनुपश्यति, जो विपासना वाले मेडिटेशन करते हैं ना, वो है विपश्यन, मतलब स्पेशल वे से जो चारों तरफ हो रहा है उसको एक स्पेशल वे से देखना। उस देखने में आपको दिखाई दे जाएगा कि ये ऐसा है। तो ये हो गया क्लियर कि नहीं हुआ? ये तो सात्विक भाव है। I think we got the time 4:38. या तो भजन वगैरह हो जाए या ठीक है। अब इसमें राजसिक और तामसिक का है, और मेरे ख्याल से 5 मिनट 2-3 मिनट अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसमें कर लेते हैं। और जैसा है कोई नहीं तो फिर दीपक जी अपना भजन सुनाएंगे, थोड़ा भगवान की तरफ चित्त लगे, जिससे। यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं भगवद गीता। क्या विचार है आप लोगों का? मैं तो जैसा आप लोग कहते हैं उस हिसाब से करता हूँ। ये या यहीं पर करते हैं स्टॉप। It's a good place, yeah. Next time we continue from श्लोक नंबर 21. यस, उसमें राजसिक ज्ञान, राजसिक, फिर उसके बाद तामसिक आ जाएगा। या वही सीरीज चल रही है, तीन गुण है, त्रिगुणात्मक सृष्टि है। चलिए यहीं पर विराम देते हैं। जय हो। नवरात्रे चल रहे हैं। हाँ, तो गए थे आप?
I missed this time. Yeah. Might try on Friday, tomorrow. I don't know. Maybe or Saturday. अच्छा. You चलिए. can also watch. Sorry, हमने नवरात्रि की बात की थी ना. You can also watch on the live on our YouTube, which I do in the evening. टेम्पल का जो आता है 6:30 से लेके. हाँ, उस पे भी वॉच भी कर सकते हैं यार. दीपक जी, एक बात मैं बताऊंगा आप सब लोगों को, ये जो गीता जो है वो महाभारत में आई है एक अध्याय में, और उससे पहले अध्याय में जस्ट बिफोर गीता है, उसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दुर्गा माता की प्रार्थना करने के लिए कहा है, लड़ाई जीतने के लिए. अच्छा. हाँ. वाह. अच्छा. तो ये जो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ अनन्य भक्ति है, हम सिर्फ भगवान की करेंगे, बाकी किसी देवी देवता की नहीं करेंगे, तो उनको मालूम होना चाहिए कि कृष्ण भगवान ने खुद अर्जुन से दुर्गा की स्तुति करवाई थी. बिल्कुल ठीक है ना? या और कई लोग कहते हैं वो क्यों करवाई थी. अरे भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं. वो सारी सृष्टि उनके हिसाब से चलती, तो फिर वो क्यों नहीं करवाएंगे. अपनी अपनी जो मेजर शक्तियां हैं उनकी उपासना करवाएंगे. डेफिनेटली उनको शक्तियां दी. उन्होंने माँ की महिमा बताई है. या माँ क्या चीज है, माँ की महिमा बताई है. या अब सिख पंथ में भी तो चंडी. या ये वो है, शक्ति और शक्तिमान दोनों को साथ है, एक के बिना दूसरा नहीं है. बिल्कुल ठीक. हाँ, चलिए एक भजन करते हैं. ये मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी. If you're over 50 and can. ये क्यों नहीं आया. Catching it. Bluetooth on. BT speaker connected. Okay. मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो. जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ. मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो. जय जय माँ, 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 जय जय माँ. मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो. मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो.
यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, मेरे उर के उजड़े बन में करुणामयी विचरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय मां, 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 जय जय मां। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, प्राणों के गहरे गहवर में ममतामयी विहरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, ओ मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय मां, 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 जय जय मां। जय जय मां, 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 जय जय मां। बहुत सुंदर। और कोई गाएंगे भजन बिफोर वी स्टार्ट द मेडिटेशन? राज जी, नहीं, मैं वो देख रहा था कि ये दुर्गा भूमिका भवानी मिला नहीं है, अगले अगले भी थे। दुर्गा, मैंने पहले से नहीं है। दुर्गा शब्द का अर्थ पता है सबको? जिसमें वो कहते नहीं है कि जो हमारे कह नहीं पा रहा हूँ,
दुर्ग, दुर्गा शब्द बना है दुर्ग से। दुर्ग फोर्ट, फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस जहाँ पे न मतलब आप उसके, अगर आप चाहें तो उसके भीतर से कोई निकल नहीं सकता और बाहर से कोई उसके भीतर नहीं आ सकता। ऐसे जो फोर्ट्रेस बनाई जाती थी ऐसी होती थी। तो ये जो जीव जो है, ये हमारी बॉडी को फोर्ट्रेस कहा गया है, जिसमें जीव फंसा हुआ है। जैसे पिंजड़े में पक्षी होता है, तो पिंजड़े के पक्षी के लिए जो पिंजड़ा है वो दुर्ग है, दुर्ग कहा जाएगा, फोर्ट्रेस। राजा है, फौज के साथ अपने बहुत बड़ा किला, लाल किला जैसा बना रखा है ना, इसीलिए बनाया है कोई बाहर से भीतर ना जाने पाए, भीतर से बाहर से भीतर ना आने पाए, भीतर से। तो इसी तरीके से जीव है वो फंसा हुआ है इस पिंजड़े में, और उसका जो दुर्गा है, द कीपर ऑफ द फोर्ट्रेस, वो है, उसकी कृपा के बिना पिंजड़ा जो है वो नहीं टूटने का। और हम इस दुर्ग, दुर्ग का मतलब यहाँ पे जेल है, एक्चुअली जेल के भीतर ही फंसे रहेंगे। तो उस जेल के निकलने के लिए क्या उपाय है? उसके लिए यही है शक्ति की शरण, माँ दुर्गा की उपासना, जिससे कि वो दरवाजा खोल दे और हम मुक्त हो जाएं। और हमसे पहचान, उसमें उससे पहुंचने का ये भी है साधन, मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं, उसके द्वारा वो हमारा स्वरूप जो है, जैसे हम करते हैं ना मंत्र के साथ, उसका ध्यान करेंगे। चेतना जो हमारे, वो हमारी भीतर चेतना के रूप में, या देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो उसके साथ जब हम एक हो जाए, बजाय हम अपने जो पिंजड़ा का ख्याल छोड़ के अपने से निकाल दें, और जो है भीतर उसके साथ एक आकार हो जाए हमारा अस्तित्व, तब मुक्ति होती है। तो इसीलिए इस जो हम अपना मेडिटेशन चालू करते हैं, इस श्लोक के साथ चालू करते हैं। हालांकि इसमें उसके लिए कहा है, क्या है, एक सेकंड, जो हम श्लोक करते हैं वह करते हैं। एक बिगनिंग लाइन बता दीजिएगा दीपक जी, जो मैं करता हूँ उसका रोज करते हैं, लेकिन ये एक सेकंड यहाँ पर पढ़िए, या ओम नमो भगवते तस्मै। हाँ, तो इसमें यहाँ पे भगवती करते हैं तो आप भगवती कर सकते हैं। अच्छा। चिदात्मकम, जिसके कारण ये सारा शरीर चेतन होता है। पुरुषाय आदि विजय, तो पुरुष जो है इसमें वो उसके शब्द में आता है, चेतना के शब्द में आता है, जिस एज ए फॉर, ये पुरुष का अर्थ ये नहीं स्त्री पुरुष में नहीं आता है, पुरुष में होता है जो कि हाँ, तो इसमें ये मतलब है देवी को भी समझ सकते। आदि विजय, जिसने पूरा हमको आदि में बीज दिया है। परेशाय अभी धीमहि, का हम अपने ध्यान में लाते हैं। तो अब ये लगा दीजिए सब, जो आप मेडिटेशन के लिए क्या तैयारी होती है वो सब आप लोगों को बताई है। आपने वो कर दिया, ऑफ कर दिया रिकॉर्डिंग? नहीं, अभी करता हूँ रिकॉर्डिंग को ऑफ। तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छी बात हो गई, रिकॉर्डिंग में आ गया। तो अब रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, फिर मेडिटेशन शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय माता रानी की जय।